इस मूवी की शुरुआत में हमें एक टीवी शो दिखाया जाता है जिसमें हम लैरी को देखते हैं जो अपने डिवाइसेस की एडवर्टाइजमेंट कर रहा था और इन सब चीज़ों का ख्याल उसे म्यूजियम में नाइट गार्ड का काम करते समय आया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 साल का समय गुजर चुका होता है और लैरी नाइट गार्ड की जॉब छोड़ चुका था। वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। फिर हम देखते हैं कि लैरी अपने ऑफिस से म्यूजियम जाता है। जब वह म्यूजियम पहुंचता है तो म्यूजियम का ऑनर उसको बताता है कि इन सब चीज़ों को अब न्यू टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जा रहा है और अब इन सब चीज़ों की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को कल से यहाँ से दूसरे इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाएगा। फिर लैरी अपने लास्ट नाइट को अपने इन दोस्तों के साथ गुजारना चाहता है। फिर वह रात में म्यूजियम में जाकर प्रेसिडेंट से मिलता है। प्रेसिडेंट लैरी को बताते हैं कि अब इस म्यूजियम में इजिप्शियन फ़ैरो, डायनासोर और मैं रह जाऊंगा और बाकी लोगों को किसी दूसरे इंस्टीट्यूट भेज दिया जाएगा और वो मैजिकल टैबलेट यहीं पर होगी। इसलिए दूसरी जगह पर जाने वाली चीज़ दोबारा से ज़िंदा नहीं हो पाएगी। वे लैरी को ये सब बातें बता रहे होते हैं और इधर लैरी का फ़ोन बार बार बज रहा था जिसकी वजह से प्रेसिडेंट डिस्टर्ब भी हो रहे होते हैं। वे लैरी को बताने वाले होते हैं कि ऑफ हैप्पीनेस क्या है। तभी सूरज निकलने वाला होता है और लैरी अपने फ़ोन में बिजी होता है जो उनकी बातों को ध्यान से सुन नहीं पाता है। अगले सीन में हम लैरी को अपने बेटे के साथ देखते हैं जो एक कमरे में डिनर करने वाला होता है। तभी वहाँ पर लैरी को एक कॉल आती है जिसे सुनकर लैरी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि ओल्ड सिविलाइजेशन के लीडर्स की होती है। वह लैरी को बताता है कि मैजिकल टैबलेट को मंकी ने चुरा लिया है जिसकी वजह से यहाँ की सभी चीज़ें ज़िंदा हो गई हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। फिर लीडर के फ़ोन को कोई चुरा लेता है और फ़ोन कट हो जाती है। फिर लैरी अपने बेटे से कहता है कि हमें फ़ौरन म्यूजियम जाना होगा क्योंकि उसके दोस्त मुश्किल में हैं और वह अपने बेटे से भी कहता है कि वह इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। वहाँ का रास्ता इंटरनेट से सर्च करके तुम मुझे बताना और मैं तुम्हें वहाँ पहुँचकर ही फ़ोन करूँगा। इसके बाद लैरी फ़्लाइट लेकर वाशिंगटन के लिए निकल जाता है। वह वाशिंगटन जाकर उसी इंस्टीट्यूट में पहुंचता है। यह इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है और यहाँ पर हर तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं जैसे कि एयर स्पेस का म्यूजियम अलग और हिस्टोरिकल म्यूजियम अलग बनाया गया है, लेकिन वे एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर होते हैं। अब लैरी अपने बेटे को फ़ोन करता है और उनका रास्ता ढूंढने के लिए बिल्डिंग में पहुँचता है और वहाँ से उसको अंदर जाने के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम से गुजरना होता है, इसलिए वह एक गार्ड का कार्ड चुरा लेता है। अब लैरी अपने बेटे के बताए हुए रास्ते को फॉलो करता है। जब लैरी नीचे जाता है तो उसकी फ़ोन कट हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सिग्नल वीक होता है, इसलिए लैरी अपना रास्ता खुद ढूंढता है और वहाँ पर पहुँचकर एक और इजिप्शियन फ़ैरो को देखता है जो पहले वाले इजिप्शियन फ़ैरो का बड़ा भाई होता है और वह एक बुरा इंसान होता है और साथ ही साथ वह लैरी के दोस्तों पर अटैक करने वाला भी होता है जो एक कंटेनर में बंद होते हैं। सब लोग लैरी के दोस्तों पर अटैक करने वाले पोजीशन में ही खड़े होते हैं और सूरज निकलने की वजह से ये लोग दोबारा से स्टैचू बन गए थे और अब लैरी मंकी के हाथों से टैबलेट को ले लेता है और वह जैसे ही ये करता है तभी सूरज के डूबने का समय भी हो जाता है और फिर सभी लोग जिंदा हो जाते हैं और फ़ैरो लैरी के दोस्तों को दोबारा से कंटेनर में बंद कर देता है और उसको टैबलेट देने के लिए कहता है, लेकिन लैरी टैबलेट नहीं देता है। तो फ़ैरो उसको अपना प्लान बताता है। वह लैरी को बताता है कि वह टैबलेट लेकर दोबारा उस कोड को एक्टिवेट करेगा जिससे उसकी मरी हुई आर्मी ज़िंदा हो जाएगी और वह आर्मी को बुलाकर दोबारा से दुनिया पर राज करेगा। लेकिन लैरी टैबलेट लेकर वहाँ से भाग जाता है और एक ऑक्टोपस को आज़ाद कर देता है। वह ऑक्टोपस लैरी की हेल्प करता है और तभी जनरल अपनी बाइक लेकर आ जाता है। वह लैरी को अपने साथ बिठा लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फ़ैरो के लोग जनरल को भी पकड़ लेते हैं और बाकी लोगों के साथ उसको कंटेनर में बंद कर देते हैं। अब लैरी को फर्स्ट वुमेन पायलट मिलती है जिसका नाम अमेलिया होता है जो बहुत ही सुंदर होती है, यानी कि अब वो भी ज़िंदा हो चुकी थी, जो लैरी का साथ देती है और लैरी के फ्रेंड्स को कैसे बचाया जाए ये रास्ता भी ढूंढती है। तभी फ़ैरो के गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब लैरी एक आर्ट गैलरी में पहुंचता है
जहाँ पर वह देखता है कि उन चित्रों में भी जान आ गई है। लैरी एक आर्ट के अंदर चला जाता है और उसके पीछे गार्ड्स भी चले जाते हैं। अब लैरी और अमेलिया उन चित्रों से बाहर आ जाते हैं और ये लोग उस चित्र को घुमाकर उल्टा कर देते हैं, जिससे वे गार्ड उस चित्र में ही फंस जाते हैं। इसके बाद फैरो उन लोगों को भी बुला लेता है जो इतिहास में सबसे बुरे व्यक्ति माने जाते हैं और उनको टैबलेट हासिल करने के लिए लैरी के पीछे लगा देता है। वे लोग दिखने में बहुत ज़्यादा खूंखार लग रहे थे। तभी कंटेनर के एक होल में से दोनों लीडर्स निकलने में कामयाब हो जाते हैं। म्यूजियम के गार्ड्स इन दोनों को पकड़ लेते हैं और इधर लैरी भी पकड़ा जाता है। फैरो लैरी से टैबलेट को ले लेता है और उसमें कोड लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फैरो को कोड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और वहाँ पर किसी को भी कोड के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तब फिर फैरो लैरी से कहता है कि तुम्हारे पास सही कोड पाने के लिए सिर्फ 1 ही घंटा है और सिविलाइजेशन के लीडर को एक टाइमर में बंद कर देता है। वह लैरी से कहता है कि अगर वह 1 घंटे में वापस नहीं आया तो वह लैरी के सभी दोस्तों को मार देगा। अब लैरी उस टैबलेट के कोड को पता लगाने के लिए एयर स्पेस म्यूजियम में जाता है। लैरी और अमेलिया किसी से कोड के बारे में बात कर रहे होते हैं। इधर फैरो अपनी आर्मी को लैरी के पीछे लगा देता है। फिर लैरी आगे जाता है तो उसे अब्राहम लिंकन की एक बड़ी सी मूर्ति मिलती है। तभी वहाँ पर रोम का लीडर भी पहुँच जाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि उसके पीछे गिलहरी के रूप में एक बहुत बड़ी मुसीबत पड़ी है और फिर गिलहरी उसको उठाकर अपने साथ ले जाती है। इधर लैरी और अमेलिया जब एयर स्पेस म्यूजियम में पहुँचते हैं तो वहाँ भी सभी चीज़ों में जान आई होती है। सभी लोग अपना एयरक्राफ्ट चलाना शुरू कर देते हैं। फिर दोनों आइंस्टीन तक पहुँचते हैं और फिर इनका पीछा करते हुए फैरो की आर्मी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। इधर लैरी ने आइंस्टीन से कोड को पता कर लिया होता है। फिर अमेलिया लैरी को बचाते हुए सबसे पहले बनी एरोप्लेन से उड़ा ले जाती है और वे जल्द ही फैरो के पास पहुंच जाते हैं और टैबलेट फैरो को देते हैं। अब फैरो उस टैबलेट पर कोड को सेट करता है, जिसकी मदद से वह अपनी आर्मी को बुला लेता है। तब वहां पर रोम का लीडर्स गिलहरी पर बैठकर आ जाता है और फैरो को चैलेंज करता है। फैरो रोम के लीडर की साइज को देखकर हंसने लगता है। फिर लीडर बोलता है कि मैं एक मदद लेके आया हूँ। इसके बाद हम अब्राहम लिंकन को देखते हैं जो फैरो के आर्मी पर अटैक करते हैं और सबको डराकर वापस भेज देते हैं। और अब्राहम लिंकन का स्टैचू जाते जाते लैरी को ये कहता है कि इन तीनों युवा लीडर्स को चैलेंज करे कि कौन फैरो का सही लीडर है। जब लैरी ऐसा करता है तो सब आपस में लड़ने लगते हैं। अब लैरी वहाँ से जाने वाला होता है। तभी अमेलिया लैरी के सभी दोस्तों को एक आर्मी बनाकर वहाँ पर फैरो के आर्मी से लड़ने के लिए आती है और लैरी वहीं पर जनरल को देखता है जिसको हमने पहले देखा था, जिसने लैरी की जान बचाई थी। वह बहुत गुस्से में होता है। वह लैरी के दोस्तों की मदद ना ही करता है ना ही करना चाहता है। लैरी उससे कहता है कि वह पुरानी बातों को भूल जाए और अपने दोस्तों का साथ दे। इसके बाद लैरी और फैरो के बीच एक मज़ेदार फाइट होती है और फाइट के दौरान अमेलिया के हाथ में वह मैजिकल टैबलेट लग जाता है तो उसको डोर पर लगाकर वहाँ पर कोड को लगा देती है, जिससे वह डोर ओपन हो जाता है और लैरी फैरो को उसके अंदर धकेल देता है। इसके बाद वे डोर को बंद कर देते हैं और इसके बाद अमेलिया और लैरी उसके दोस्तों को उसी म्यूजियम में छोड़ने आती है। अब लैरी भी अमेलिया को पसंद करने लगा था, लेकिन वह उसको बताता है कि सूरज निकलने से पहले तुम्हें यहाँ से जल्द जाना होगा, नहीं तो तुम धूल बन जाओगी। और इधर अमेलिया भी लैरी को पसंद करने लगी होती है। लैरी की यह बात सुनकर वह थोड़ा दुखी होती है और फिर वह लैरी से कहती है कि हाँ, मैं इसके बारे में जानती हूँ, और वह लैरी को गले लगाकर वहाँ से चली जाती है। अब लैरी म्यूजियम जाता है और वह वहाँ पर प्रेसिडेंट से मिलता है, जो प्रेसिडेंट ने लैरी को की ऑफ हैप्पीनेस के बारे में बताने की कोशिश की थी। तब लैरी प्रेसिडेंट से ये बात याद दिलाता है और कहता है कि मैंने वो चीज़ ढूंढ ली है कि जिनके साथ आपको खुशी मिले और जिनके साथ आपको काम करने में मज़ा और खुशी मिले, वही है कि ऑफ हैप्पीनेस। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।